श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अभ्यासवशगं मनः 10th क्लास में जो पाठ रखा गया है, मन पर नियंत्रण करना चाहिए। मणिका पाठ 2 पुस्तक में जो प्रदत्त है, बहुत अच्छी बातें उसमें बतलाई गई है। हम गीता के अंत में जो महात्म्य पढ़ा जाता है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसे पढ़ने से बहुत कल्याण होता है छात्रा के लिए। देखिए, श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ने शस्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। गीता को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। इससे हमें मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अन्य शास्त्रों के गहन अध्ययन से क्या फ़ायदा है जहाँ आनंद नहीं मिल सकता है। गीता इसलिए हमारे लिए ग्रहणीय है कि भगवान के मुख पद्म से स्वयं निकली हुई है। सेकंड श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वश्चः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वोपनिषदो गावो 108 उपनिषद है, या 102 हमें मिलते हैं। कोई 111 भी बोलते हैं, जो भी है, लेकिन 102 तो हाँ 101 हमारे पास से मिलते हैं। ये गाय स्वरूप है। गाय के जो दूध होती है, अमृत भरी होती है। और किसने उसे दोहन किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। गीता अमृत आपको जो पिलाया, स्वयं श्री कृष्ण ने। अपूर्व बातें हैं। पार्थो वश्च, बछड़ा कौन था जो दूध पीता है? वो था श्री कृष्ण। क्या आप बछड़ा नहीं है ना? हम नहीं है। वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द नेक्टर इन वर्ड्स ऑफ गीता, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम भी अर्जुन जैसे लिसनर्स हैं। भोक्ता कौन है? सुधीर भोक्ता। दूसरे भक्षण करने वाले कौन होते हैं? सुधी। विद्वान लोग उसे पढ़कर समझते हैं। हम लोग तो उसमें आएंगे, क्योंकि आप सब पढ़ लिख कर विद्वान विदुषी हो। गीता अमृतं महत्, ये अमृत गीतामय तत्व है, महान है। इसके बारे में हम क्या बोले आपको? फिर देखिए, मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृत स्नानं संसार मल नाशनम। मल निर्मोचनं पुंसां, लोगों का जो मल मैला क्या होता है? पानी में नहाने के बाद हर दिन साफ होता है। हर दिन नहाते हैं, फिर साफ करते हैं। लेकिन गीता जो ऐसा अमृत है कि यदि गीता अमृत से, गीता की अमृतमयी वाणियों से यदि कोई स्नान कर लेता है, संसार रूपक अज्ञानता से, दुख से, कपटता से वह मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम अच्छे हैं ना, भाग्यवान। हम गीता अमृत पढ़ते हैं।
स्नान भी करते हैं। फिर देखिए सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नामव्ययम् निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि एक सत्व है, दूसरा रजह है, तीसरा कौन है? तम है। ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये हे महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, तो नहीं समझता। ये क्या करते हैं ना, आदमी को बांध देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, फंसा देते हैं। आदमी अगर सत्व ने बांध दिया है तो अच्छा बन जाएगा। राजो है तो भाई राजा जैसे काम करेगा, सुख दुख भोगेगा। तम है तो खाली कुकार्य करेगा, कुकार्य करता हुआ वो परेशान हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणों का क्या महत्व है, नीचे लिखा गया है पेज नंबर में 65। आप पढ़ते जाइए, समझ में आ जाए। सत्व अच्छा है, नेक्टाराइन वर्ड्स। राजा उसमें थोड़ा आहार ये सब क्या लिखा गया है। रजो मतलब तृष्णा वगैरह भी उसमें है, लालच वगैरह थोड़ा है, काम भी करता है, थोड़ा लालच भी है, उससे समझ लीजिए। तम जो होता है विध्वंस कर देता है, तो आप उससे बच कर रहिए। रजो से भी बच कर रहिए। बच कर रह सकता है कोई आदमी, स्वच्छता है तो, ऐसे कहने से नहीं। यदि काम में करेगा बच के रहेगा, ऐसे कह देगा ऐसा नहीं करे, ओ ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।